हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्की कोचिंग क्लासेज में। मैं ललित कुमार आज आपके लिए संख्याओं से आधारित एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ। तो देखो, संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, क्या होती हैं, उनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। देखो, संख्याएं सबसे पहले आती है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं? वह संख्या जिसकी गिनती की जा सके। वह संख्या जिसकी गिनती की जा सके उसे प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे, या फिर ऐसे बोल दो कि वह संख्या जो 1 से अनंत तक चले। वह संख्या जो 1 से अनंत तक चले उसको प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे जैसे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये चले कहाँ तक? अनंत तक। यानी जिसकी गिनती करते हैं उसको प्राकृत संख्याएं कहते हैं। आगे देखो, दूसरी है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसमें जीरो को शामिल कर लिया जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी वह संख्या जिसमें जीरो को शामिल कर लिया जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देखो, 0 1 2 3 4 5 6 और ये चले कहाँ तक? अनंत तक। यानी ये जीरो को शामिल कर लिया जाए और ये यहाँ से यहाँ तक, ये कौन सी संख्या है? ये प्राकृत संख्या है। इनको क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्या में यदि जीरो को शामिल कर लिया जाए तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। आगे देखो, तीसरी है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसको धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूपों में लिखा जा सके उसे पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। वह संख्या जिसको धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूपों में लिखा जाता है उसको पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 और -5। अब देखो, ये माइनस वाली संख्या तो ये तो ऋणात्मक हो गई, इनको तो बोलेंगे ऋणात्मक संख्याएं। और जबकि ये इधर ये धनात्मक संख्याएं बोलेंगे इनको। धनात्मक ऋणात्मक क्या होता है? माइनस, और धनात्मक का मतलब क्या होता है? प्लस। यानी वह संख्या जिसको धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूपों में लिखा जाता है उसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। आगे देखो, अगली संख्या आती है सम संख्या। किसे कहते हैं? सम संख्या। सम संख्या वह संख्या जिसको, यानी जिसमें, या ऐसे बोलो, वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए उसे
सम संख्या कहते हैं। जैसे देखो, अब वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए उसे सम संख्या कहते हैं। अब 2 का भाग किस किस में जाता है, देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये चले कहाँ तक, अनंत तक। अगली संख्या है विषम संख्या। वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे अब 2 का भाग किस किस संख्या में नहीं जाता है, देखो 3 में नहीं जाता है, 5 में नहीं जाता है, 7, 9, 11, 13, 17 आगे लगातार चले अनंत तक चलती है। तो वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। आगे देखो अगली कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। अगली संख्या हमारे पास भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या वह संख्या जिसके एक से अधिक गुणनखंड किए जा सके उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी वह संख्या जिसके एक से अधिक गुणनखंड किए जा सकते हैं उसको भाज्य संख्या कहते हैं। देखो जैसे 4, 6, 8, 10, 12 और ये चले आगे देख लो। जैसे मैं 4 ले लेता हूँ, इसके कितने गुणनखंड कर सकते हैं, 1, 2 और 4। तो यानी टुकड़े हो गए, इसके गुणनखंड हो गए 1, 2, 4। इन तीनों संख्याओं का इसमें भाग जा सकता है। तो एक से अधिक गुणनखंड हो गए ना, तो ये कौन सी संख्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। अभाज्य संख्या देखो, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसके मात्र 2 ही गुणनखंड किए जाएं या एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग ना जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग ना जाए उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे 1, 3, 5, 7, 11। अब देखो आगे चले ये अनंत तक। जैसे हम पहले लेते हैं 3 को, देखो 3 में सिर्फ 1 का भाग जा सकता है और 3 का जा सकता है, इसके अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, एक की गिनती नहीं करेंगे। आगे देखो अगली संख्या,
अगली संख्या है परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वह संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां अब देखो वह संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या कहते हैं। जहां पर P बराबर क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। Q बराबर क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक होना चाहिए। और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये चीज, ये कंडीशन है इसकी परिमेय संख्या की। P एक पूर्णांक होना चाहिए, Q एक पूर्णांक होना चाहिए। अब पूर्णांक क्या होती है हमने पिछली उसमें बता दिया संख्या के बारे में। पूर्णांक क्या होती है? जैसे जिसमें धनात्मक के रूप में भी लिख सकते हैं और ऋणात्मक रूप में भी लिख सकते हैं। यानी वह संख्या जिसको धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूपों में लिखते हैं उसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या बोलेंगे। अब जैसे परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती है? जैसे देखो 2/3 है, इसको P और इसको Q, यानी P बटा Q के रूप में लिख दिया। Q बराबर 0 नहीं है तो इसलिए ये परिमेय संख्या हो गई। अब देखो -3/2, इसको भी P बटा Q के रूप में लिख दिया, लेकिन क्या है ये ऋणात्मक रूप में लिख दी इसको, तो इसको लिख सकते हैं, इसको P लिख देंगे, इसको Q लिख देंगे, तो ये भी परिमेय संख्या हो गई। लेकिन जैसे 8/0 है, ये Q बराबर 0 आ गया, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए लेकिन यहाँ 0 है, इसको P के रूप में लिख दिया, इसको Q के रूप में लिख दिया, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? 0 आ गया, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। अगली संख्या देखो, जैसे कोई भी साधारण अंक दे दे, एक अंक दे दे, 4 दे दिया, ये परिमेय संख्या हो गए। 4 को 4/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, इसको P लिख सकते हैं, इसको Q लिख सकते हैं। तो कोई एक अंक दे देता है तो उसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। अगली संख्या देखो, अगली संख्या आ रही है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी वह संख्या जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। अब देखो, जैसे अपरिमेय संख्या 3/0 है, ये तो होगा ही नहीं, ये P है और ये Q है, तो Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या नहीं है। आगे देखो, जैसे पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, इसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। लेकिन इसका मान क्या होता है? 22/7 होता है, इसको P बटा Q के रूप में